Assalamu alaikum. Hello, this is Amna Sheikh and you're watching me on Something Hot. अब आप लोग सब केस नंबर 9 तो देख रहे हैं. केस ने आपको ग्रिप किया हुआ है. बस अब हम इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं. बस उसी टाइमिंग के अराउंड आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा. You will get some wonderful insights about the case and about other things in my life. Hope to see you. Stay tuned on Something Hot. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना. आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. दिस इज़ हॉट टॉक. आज की मेरी मेहमान एक ऐसी अदाकार हैं जिनकी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है और हमेशा बहुत कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स करती हैं, बहुत मीनिंगफुल रोल्स करती हैं और बहुत ही सटल्टी और बहुत न्यूआंस के साथ पिछले कई सालों से कर रही हैं. पिछले 7 साल से गायब थी, अब एक बहुत ही धमाकेदार रोल के साथ वापस आई हैं. मेरे साथ हैं आमना शेख. Amna, I will be moving from English to Urdu, Urdu to English, but I am delighted to have you here today. इतनी मुझे खुशी हो रही है यहाँ आके आमना को आमना से मिलने का मौका मिल रहा है finally. Do you remember that picture we have from Fashion Week? We have plenty of pictures You, from me Fashion and Week. Amna Haq. हाँ, the A-Cube वाला. Yes. Yes, yeah, oh my It is- God. आमना हक का टाइम था वो. Yes. इतना पुराना. It's like, yes. I know. I know. So आमना से आमना की मुलाकात. आमना से आमना तक. जो कि बहुत देर तक इसका हम चाह रहे थे कि हो जाए. हम चाह रहे थे होते और कोई और देखता तो कहता आमना सामना. Yes, आमना सामना. आमना सामना. But Amna, 7 years. Yes. And back to television. And Alhamdulillah. what yes. a comeback. Thank What a you. character. बहुत What a शुक्रिया. drama. What a project. Case number 9, Barrister Beenish. And portrayed so brilliantly. Not that we ever expect anything short of brilliant from you. Oh, thank Because you so आपने much. जब जब काम किया है, and I have seen you in so many really strong dramas. और incidentally 2010 में इतने bangers जिसको अब हम सब कहेंगे, you know, you've got a Daam, you've got a Maat, you've got a Udaan was also to trend है ना? उड़ान शुरू के दिनों शुरू का के दौरान प्रोजेक्ट थी. था. You've got a मैं अब्दुल कादिर हूँ. Yes, Also उम्मे to trend to कुलसूम. बहुत से ऐसे हैं जो जिनका जिक्र ज्यादा होता नहीं है. Yeah. दाम मात उड़ान is a good one you picked up. Yeah. अमूमन जैक्सन हाइट्स इनका ज्यादा होता है. Jackson Heights. लेकिन Oof, बेशुमार one of my और favorites. हैं जो कि ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था. Yeah. तो वो बहुत ऐसे हैं जो जैसे मोरा पिया था एक अंजुम शहजाद का, वो भी रेप के ऊपर कहानी Yeah. थी. Yeah. वो भी बहुत इंटेंस स्टोरी थी और एक्चुअली वो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल क्योंकि उसमें एज अ परफॉर्मर मुझे बहुत मार्जिन मिला. और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था. इट वाज एन अनोमली बैक देन. Yeah. और उम्मे कुलसूम उम्मे कुलसूम. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो A&B के बैनर में था. आसिफ रज़ा मियां और बाबर जावेद का जो एक कॉम्बो प्रोडक्शन हाउस खुला था. अंडर दैट बैनर बहुत बेशुमार काम किया और बहुत मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम किया. Absolutely. और मैं सबसे इनएक्सपीरियंस. आपने जैक्सन हाइट का जिक्र किया और जैक्सन हाइट की सलमा जी. और फिर भट्टी साहब. और भट्टी साहब की क्या बात है. भट्टी साहब क्या की बात है वाकई. और उस ड्रामे की क्या बात थी. मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की एक इंटरनेट की वजह से वायरलिटी ड्रामों की होती है या बात होती है, यू नो, कई प्लेटफॉर्म्स खुल जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस, क्रिटिक्स खुल जाती हैं, सही है. हर चीज़. अगर आज के दौर में जैक्सन हाइट एयर हुआ होता तो उसकी मकबूलियत बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती. बिल्कुल सही कहा है ना? आपने. बिल्कुल सही कहा. अब तो सोशल मीडिया जो है ना वो हमारे काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है. वो कॉन्वर्सेशन जो बेडरूम में या लाउंज में सिर्फ फैमिली के दरमियान हो रही होती है, वो तो अब एक सोशल मूवमेंट और फिनोमेना बन गया है. तो मैं भी यही सोचती हूँ कि डिड वी लूज आउट by I not think you having. did. I think we did. We did. क्योंकि इतना सारा बल्क ऑफ जो भी मेरे जनरेशन के हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, बल्क ऑफ आवर वर्क was back then Was back when then, there was yeah. no social media. Yeah. और बहुत डीप टॉपिक्स थे. जैसे उम्मे कुलसूम मुझे बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैंने कुछ देखा नहीं है उस तरह का. वो एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें एक लड़की है किरत करती है, हाफिज़ कुरान है, किरत करती है और उससे फैसल कुरैशी मेरे ऑपोजिट थे. इनकी शादी हो जाती है और फैसल कुरैशी को ये बात बहुत खटकती है कि
कि इसका टैलेंट क्यों, हर टैलेंट शाइन्स, Yeah. और वो चीज़ सेटल नहीं होती है Yeah, उनके वजूद में। और yeah. फिर वो कहते हैं कि मेरी ही इज़ वेरी पॉश और बड़े अपस्केल घराने से हैं, और इसी तरह के कुछ इनकी आदतें हैं जो आप केस नंबर 9 में देख रही हैं। तो चाहते हैं मेरे सोशल सेटिंग में तुम Setting फिट में, आओ, एंड हिज yeah. सोशल सेटिंग पीने पिलाने की Yeah, yeah, गैदरिंग्स, और तो देन शी चेंजेस हरसेल्फ, और वो अपने इस टैलेंट को सिंगिंग की तरफ लेकर आती Oh wow, है। और maybe वो I should need to revisit Umm और वो Kulthum. रियाज करती है, और वो उस्ताद के साथ बैठ के उसको बिल्कुल चेंज कर देती है, उस Yeah. पूरे अपनी पर्सनालिटी को। Yeah. स्टार्ट्स वेयरिंग दीज साड़ी और बड़ा नूरजहां इस टाइप, और उसकी मकबूलियत हो जाती है, वो फेमस हो जाती है, और फिर उसका टैलेंट शाइन एंड ही कांट टेक इट। और वो ऐसी स्टोरी है, एंड ही फॉल्स अपार्ट एंड शी फॉल्स अपार्ट। वो बड़ी एक कि मतलब किसी भी रूप में You're a आप very good मुझे, storyteller, I must say. हाँ, You're a good storyteller. really you think Yeah, so? absolutely. Umm Kulthum, of course, मैंने उस वक्त ज़माने में देखा था। हाँ, जरा रिविजिट करिएगा, मैं इट्स अ revisit करना वेरी चाहूँगी। डिफरेंट फीलर। Yeah, yeah, absolutely. But even if you look at Jackson Heights, उसके अंदर जो themes थी, हाँ, एक expat theme थी, फिर एक औरत जो is going through emotional and physical abuse in her family, divorced, raising a child single-handedly, falling in Yes. love again, Yeah. remarriage. Then of course भट्टी साहब का पूरा angle, फिर पासपोर्ट की जमशेद का खातिर पूरा शादी, angle, हाँ, minority, older बिल्कुल, woman. बिल्कुल, There were so many themes. It was so Yeah. multi-tiered. बिल्कुल। बहुत इतनी ही रिलेटेबिलिटी येट Yeah, इस तरह के टॉपिक्स नहीं yeah, आपने yeah, देखे yeah. ना पहले। जैक्सन हाइट्स वाज वेरी न्यू Oh, दैट it was वे। very new that way, absolutely. And incidentally, then you took off for 7 years, and it's so strange that so many people are making comebacks after 7 years. मुझे भी Sabaa बड़े Kamal back on TV after 7 years. You या worked with her before, but tell me a lot about, of course, 7 years में जो कुछ हुआ. What was your creative development in these 7 years? Because मैं ये नहीं मान सकती, वो जिसे कहते हैं साइकिल एक दफ़ा आप सीख लें आप भूलते नहीं हैं. You can jump on a bike and start off. Same goes for swimming. For an actor, what happens in 7 years when you're not performing and creative energy obviously runs through you every day, and how do you take a break from that? Any creative person would be stifled and frustrated. For an actor, वो 7 साल creative journey के aspect से आपके लिए क्या थे? बहुत अच्छा सवाल है आमना, आज तक मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका और ये इसलिए इतना एप्ट सवाल है बिकॉज यू राइट, जब आपकी लाइफ ही क्रिएटिविटी में हो, और आपकी हर सोच और हर चीज़ का एक क्रिएटिव आउटलेट हो, फिर एकदम से जब आप छोड़ देते हैं तो वो कहाँ चैनल होता है। मेरे एक्सपीरियंस में और मेरी ज़ाती जर्नी में जब मैंने छोड़ा तो कोविड हो गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुदरती तौर पे ये मेरे लिए हो रहा है, बिकॉज मुझे उस वक्त ज़रूरत थी इंटरनल जाने की, और थोड़ा डिस्टेंस अपनी दुनिया से थोड़ा एक डिस्टेंस लेने की, टू रिकैलिब्रेट माई सेल्फ। तो जब वो हुआ तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने जो अंदर की आर्ट्स की जो मेरा कोर है, जो कि मेरे अर्लियर स्कूल डेज में बना था फाइन आर्ट्स की तरफ, वो वापस से मेरे अंदर वो चीज़ आ गई कि मैं अपने हाथ इस्तेमाल करूं, और जो भी मेरी सोच है, अगर मैं गाना सुन रही हूँ तो मुझे एक विजुअल आ जाता है, फिर मुझे पेंट्स का ख्याल आता है, फिर मुझे डिफरेंट मीडियम्स को टच फील बनाने का ख्याल आता है। तो उसको मैंने चैनल किया, मे बी अनकॉन्शियसली थोड़ा सा शुरू में, क्योंकि उस वक्त आई वाज ऑल्सो अ मदर, तो मेरी बच्ची थी मेरे साथ, और कोविड था, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ फाइन आर्ट्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा करती थी, क्रिएटिंग थिंग्स। फिर वन थिंग लेड टू द अदर, देन आई डिड दिस, पता नहीं आपको याद हो या आपकी नज़र से गुजरा हो, उसी दौरान मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया मीसा मामा के नाम से, जिसमें मैं उर्दू कहानियाँ पढ़ना मैंने शुरू की। That was a definite move towards using my creative juices and not blocking them. क्योंकि उसमें जब आप करते हो तो आप अपना बैकड्रॉप भी देख रहे हो, तो सेट भी देख रहे हो, तो ऑल्दो बहुत छोटे स्केल पे था, लेकिन वो सारी एक आर्ट अरेंजमेंट ही होती है ना। और फिर बुक की सिलेक्शन, और फिर बगैर उसके साथ रिहर्स किए, बिकॉज मुझे स्पॉन्टेनियस जवाब चाहिए थे उससे, प्लस उसको सिखाना भी था वोकैबुलरी, तो वो दैट बिकेम एन एक्टिविटी फॉर मी। और वो मैंने
अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही मैंने कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि मैंने कहा मैं रोजाना एक बुक करूंगी. ओह वाओ, ओ माय गॉड, मुझे क्या ये मैंने क्या किया, हाँ. बिकॉज इट्स अ लॉट. लाइक ये It's a जैसे lot. आप ये इंटरव्यू कर रही हैं, इट्स अ सेटअप, उसमें लोग इन्वॉल्व हैं और एक सोच, एक जोन में जाना होता है. लेकिन क्योंकि मैं फिल्मदी सा कर रही थी और कोई प्रोडक्शन तो थी नहीं, वाज माय फोन लिटरली ऑन अ ट्राइपॉड, और मुझे वैसे भी उसके साथ किताबें पढ़नी थी. तो मैंने कहा चलो इसको रोजाना करते हैं. सो आई डिड दैट थ्रू आउट कोविड, and it just had this kind of a really amazing organic following, क्योंकि parents needed resources at that time. मैंने बुक ग्रुप और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताबें इस्तेमाल की, तो उन्हें जब पता चला, क्योंकि मैं सबको टैग कर देती थी, सबको क्रेडिट्स दे देती थी, उन्हें पता चला, उन्होंने मुझे डब्बे भेज दिए दुबई में कि आप पढ़ें. पढ़ती चली रहे, क्योंकि वो ना मोनेटाइज हो रहा है, ना I'm not asking for money, I'm just whatever. So I was gifted with so many books. फिर एक point आया where my daughter was just like, आज भी करना है, आज भी करें. She's like sick of it. Not sick of it. I was like, oh. So that was my cue. Cue to okay, step back a bit. वरना वो रमजान भी आया उस दौरान, तो I changed the themes. And if you look in the Facebook page of it, you'll see कि हम रोजाना अल्लाह का एक नाम लेते थे, and we would make a art project out of it. So apart from the reading, I started doing these things. Okay, that is and a major project. Just the community got involved. Mothers got involved and got so much appreciation. Some of the media people picked up, because Sarvat was also doing art. By chance, we were both parallel doing something like this in COVID. So we got a bit of coverage as well. It was really cool. It was kind of an organic. So वो एक तरफ channel हुआ मेरा. फिर जब वो ख़त्म हुआ and I got the indication that it's too much for her, तो वो मैंने रोक दिया. लेकिन मैं सोचती रही कि इसको how do I make this into something. I'm still sitting on those ideas. I haven't executed. ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त आएगा. फिर उसके बाद the way I channeled it, I opened Urdu Kids Club from home in Dubai. So जो expat लोग मेरे around थे और जो schools में थे, जो interested थे कि उनके बच्चे उर्दू सीखें, तो उनके लिए मैंने कहा let me do a trial for 2 months for free. Just come, send your kids. Let me see how. Okay. Because I didn't have कोई structure मेरे जहन में था, लेकिन I wanted to see organically किस तरह होता है. तो I made a logo of Urdu Kids Club, और वो घर पे एक setting की इस तरह की, और वो लगाया. And then I thought कि I'll use theatre, storytelling and arts and crafts to teach all these अंग्रेज बच्चे उर्दू, कि आप बोलने में comfortable हो जाए, अपने डिनर टेबल पे एक कॉन्वर्सेशन कर. ये सारे वो बच्चे हैं जिनको नहीं एक्सपोजर नहीं आती, पाकिस्तान आ जाते हैं समर विंटर्स में, लेकिन दे डोंट हैव द ग्राउंडिंग. तो उनको एक्सपोज करना कोक स्टूडियो से, ग्लूको कहानी से, you know what's going on for younger people in Pakistan, वो चीज़ें दिखाना, बताना. So I started doing that, and वो बच्चे इतने इकट्ठे हो गए that Umar, my husband, was just like, I think you need a license to do this. I don't think you can do it just like the cars are piling up outside. I don't know. तो मैं कहा अच्छा चलो, then let me pitch this to my daughter's school. So I pitched the idea to them. They loved it. They said कि आप इसको as an in-house offering, as an after-school activity वो कर ले. Because to do it officially and to make money from it, you have to have a license, you have to have a setup, a small business setup. I said, and I wasn't interested in doing that at the time. तो फिर मैंने 4 semesters, यानी कि 2 years, I did that after-school activity twice a week at the school. That was where I was channeling it. At home, if I got a chance, I was making things like painting or sculpting or, you know, handicrafts. So that's my thing. That was always, growing up, I always did that. लेकिन जब से मैंने काम शुरू किया, वो छूट गया था सब. So I never revisited. आर्टिस्ट को तो एक्सप्रेशन चाहिए ना, किसी तरह से भी निकले, जो भी आपका स्किल सेट है वो फिर इट कम्स इनटू प्ले. और वापस आने का फिर ख्याल कैसे और कब आया? बिकॉज 2 प्रोजेक्ट के बारे में हमने सुना that you're coming back with, एक तो जो बचे हैं संग समेट लो, and then with of course case number 9. Case number 9 came later, I think, although वो off air पहले हो गया है. मगर क्या हुआ जिंदगी में कि सोचा कि अच्छा भी ऐसा तो नहीं कि अच्छा बच्चे अब जवान हो गए हैं तो अब मैं वापस तो जवान नहीं हुए, बहुत एग्जैक्टली अभी तो दूर दूर तक ऐसी चीज़ नहीं है. ऐसा क्या हुआ जिंदगी में कि आपने सोचा कि अब मुझे वापस अदाकारी की तरफ जाना है?
अच्छा, मैंने ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं सोचा था। नहीं, जाते हुए भी मैंने कॉन्क्रीट ये नहीं सोचा था कि दैट्स इट, आई एम डन विद इट फॉर लाइफ, ऐसा नहीं सोचा था। इट वाज जस्ट लाइक आई कांट डू दिस राइट नाउ, यू नो। तो फिर इत्तेफाक से जो भी मेरी जर्नी रही, इट जस्ट टुक मी प्लेसेस एंड the things happen. And फिर you know, then I had my son who's 4 years old now. But at the time, you know, I was nursing him, और वो 2 साल तो उसी में लग जाते हैं, और जिस तरह का हमारा काम है, it only works if you're stationed in that city. I remember जब मेरी बेटी छोटी थी, पैदा हुई थी, तो I was working till she was 2 years old, and I was nursing her. लेकिन क्योंकि काम सारा यहीं था कराची में, मैं रह भी यहीं रही थी, तो आई कुड टेक हर एवरीवेयर, यू नो। लेकिन जब आप उस मुल्क में नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो बीच में आई अपॉर्चुनिटीज फार इन बिटवीन, और नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी स्पोक टू मी, एंड मैं उस हेड स्पेस में भी नहीं थी कि मुझे कोई फोमो नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई फोमो नहीं हुआ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ कि हाय अल्लाह ये मैं कर दी। बस एक आया, एक दो ऐसे आए, आई वाज लाइक, because the scripts were amazing. It was something heartbeat पे मैं कर लेती if my situation. पढ़ा भी, सोचा भी कि लेट मी सी अगर ये हो सकता है या नहीं। ईसा 3 महीने का था, 4 महीने का था, और कुछ उन प्रोजेक्ट्स की लोकेशंस ऐसी थी और सेंसिबिलिटीज ऐसी थी, वो इट वाज अ वेरी हार्डकोर रिगरस। ओके I think it's not my time. छोड़े, it's not my time. But you know, those who it's amazing. मुझे लगता है कि दिल से दिल को राह होती है। कुछ लोग जिनके साथ मेरी जर्नी रही है, जिन्होंने मेरा काम देखा है या काम किया मेरे साथ, somehow they stayed in touch. बस पूछते हैं तुम ठीक हो, सब सही है, मूड है, नहीं है, you know, like थोड़ा सा पूछ करते रहे, testing the waters, you know. It felt like everybody just knew, and just kind of respected that. तो जब भी एक दो अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जो मेरा दिल था, तो उसमें फिर then I took a call. I said it's not my time, मैं नहीं कर सकती, but amazing project. Netflix came at a time. Actually, the timing of both projects was perfect for me. It came at the right time. Netflix ये आया mid 2024 में. Isa was done nursing. He was quite थोड़ा सा independent हो गया था. हमारे घर की setting ऐसी हो गई थी that it was I could leave it for little bits क्योंकि थोड़ा automated हो गई थी चीज़ें. तो मैं कहा चलो अगर टेस्ट करना है अपने आप को, बच्चों को देखना है कि ये दूरी हो सकती है थोड़ी दिनों के लिए, तो दिस इज ग्रेट। और शूट कहाँ था उसका? मेरा था बहावलपुर और इस्लामाबाद और कराची। कराची में जो 2-2.5 हफ्ते का स्पेल था उसमें मैं बच्चों को ले आई थी, और जो इस्लामाबाद और बहावलपुर था उसमें तो आई कुडंट, एंड तो वो दैट वाज द टेस्टिंग पार्ट। वाज देयर एनी नर्वसनेस फ्रॉम माय साइड? यस, फ्रॉम योर साइड ऑब्वियसली। You, why? Because I was like, oh, you know, it's just, I don't know. It's like, I don't know if they'll be okay. I mean, they will be okay. Everything at home was in favor of it. Everyone was in favor. Everyone was like, go for it, do it, you know. बस वो खुद होता है शायद. Of course. Was there any nervousness coming back to the set? I think क्योंकि मैं नहीं इतना नहीं, वो नहीं था। मैं उससे ज़्यादा nervousness I was leaving my family, to come, because I hadn't done that at all. I was cooped up with the family for so long that now I was like getting withdrawal. Also good for the children. Also good for mothers. Yes, absolutely. Also good for the children to absolutely. They need to grow up with the concept that the mother is a person is as well, has a life. Has a life, and beyond them. बस वो सेम शहर में हो तो वो इजी होता है। आप इंटरनेशनल करो तो उसके अपने, I mean their welfare is of obvious importance, but so both projects what worked alhamdulillah is that मैं वापस उन्हीं लोगों के amongst आ रही थी जो मेरे लोग हैं, यानी जो मेरे contemporaries हैं। ऐसा नहीं है कि मैं Gen Z crowd में एकदम से आ गई या जिनको मैं जानती नहीं हूँ, who don't know me, who don't know my journey, तो वो फिर कुछ judgments भी आ जाती हैं। I was walking into known territory when it comes to Netflix वाला भी और Case 9 भी। Case 9 में वजाहत के साथ मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई, बाकी सबको मैं जानती थी। Okay. Yeah. But so
सो केस 9 सॉरी नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट ऐसा है विच हैज़ मैनी ट्रैक्स Yeah. और वो सब ट्रैक्स अलग अलग हैं Hmm. और सब ट्रैक्स के जो क्लैन हैं उन सब में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है सब कुछ, Hmm. तो वो भारी नहीं था किसी एक बंदे पे, कैरेक्टर yeah. पे. उसकी वजह से schedule was very doable, very Manageable. seemed very light Yeah, yeah. as opposed to what I'm used to in my days Hmm. where everything is dependent on this one character. ठीक है, Yeah. तो वो that worked for me. Hmm. फिर केस 9 also an ensemble Hmm. cast. But अगर किसी पे before we हाँ. head to case 9, let's stay on your बचे हैं संग समेटो and coming back to acting again. आपने कहा कि you felt that people were always looking out for you, Yeah. even when you were on a break. Yes. तब भी आपको लगता था कि that's not the general perception of the television industry or the entertainment industry, where now there's too much talk about rivalries or badmazgi or unprofessionalism, yeah, just competition, all of that. दोस्तियाँ भी हैं, लेकिन looking out वाला जो एक concept है या वो इतना नहीं सुना जाता. Did you feel at that time that you had made friends or groups, or there were people who you had connected with on a deeper level? And did you also feel that that's something you see now as well, before and after? How has it changed? मेरे ख्याल में अब जो कैटीनेस और ये आ गई है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत हाथ है कि वो जो एक मोमेंट ऑफ पॉज होता है ना कि आप सोच के बोलें जो भी बोल रहे हैं, वो सोशल मीडिया रिड्यूसेस दैट टाइम ऑफ पॉज. सम पीपल हु आर रिएक्टिव और हु आर कोई चीज़ होती है तो आपका एक नी जर्क रिएक्शन होता है, तो और कुछ लोग सोशल मीडिया से इतने कंफर्टेबल हैं कि वो नी जर्क रिएक्शन को यानी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, दे पुट इट आउट देयर एंड इट वर्क्स फॉर देम, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हों. हमारे ज़माने में हमारे ज़माने में it wasn't about putting your opinions out there or putting your camaraderie out there or you're leaning towards one thing or the other. जैसे अब छोटी सी बात है, इवन politically speaking, कोई यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है तो आर्टिस्ट से एक्सपेक्टेशन है कि आप साइड लें और इजहार करें इन चीज़ों का. ये फिनोमेना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है क्योंकि not every artist takes stances and puts themselves out there. जो एक genuine धीमा सा आर्टिस्ट है जो अपने क्राफ्ट में इतना गुम है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों दे या उसकी ज़ात का वो हिस्सा नहीं है. तो ये एक्सपेक्टेशन भी आ गई है और there's so many dynamics to this what you have stated कि अब ऐसा हो गया है. आई थिंक हमारे टाइम में ये था कि क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कि हर चीज़ की हम फोटो लें कि अगर फोटो में नहीं है तो वो हुआ नहीं है. ये it's almost like that. Yeah, if it's not on the gram, it didn't happen. If it's not on the gram, it never happens, right? Yeah. There's no such thing as working silently and finishing your craft and then announcing it. It's not like that anymore. No, but in our time, we didn't have these distractions कि हर चीज़ को कैप्चर करें और look a certain way. तो जो टीवी में एक मोमेंटम होता है काम करने का, उसमें वेटिंग गेम इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ शूटिंग अ ड्रामा सीरियल. यू वेटिंग अ लॉट. आप अपने को एक्टर्स के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव स्पेसेस मैं कहती हूँ उसको पॉजिटिव स्पेसेस द वन वी आर शूटिंग, बट द नेगेटिव स्पेसेस आर द वंस वेयर यू आर creating chemistry and relationships on set. वो बहुत टाइम गुजारा लोगों के साथ ना इन प्लेस में. So I think that is what created genuine understanding of each other, relationships. कोई बहुत वैसे मैं बहुत कोई डीप दोस्तियाँ मेरी ऐसा सच नहीं हुई इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं काम घर ये था मेरे 15 साल. ठीक है, और काम ऐसा था कि 12 घंटे कभी 24 घंटे, sometimes it takes over your life. तो जब आप घर जाते हैं तो you just kind of recover from that. तो so जो भी लेजर टाइम होता है, तो मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया से, those are my real actual friends. Those are my actual जो मामा पारसी सेंट जोसेफ से जो मेरे चलते अब तक हैं. Those are my pillars. Actually, those are my
go to people. वरना जो बाकी जो हमारी हमआहंगी हुई और दोस्तियां हुई वो क्योंकि हम टाइम इतना गुजार रहे हैं तो ऑफ कैमरा तो सीन ही नहीं था कि कॉल करें लेट्स हैंग आउट नहीं भाई 12 घंटे इज इनफ I totally get it. तो आई थिंक वो इसलिए भी लाइक आई सेड देयर वर पीपल हु अनसेड सी भी बातें हैं लाइक आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई वाज चेकिंग इन ऑन मी बट अगर थोड़ा सा भी मुझे ठीक हो टाइप कोई मैसेज आ जाए I know what it means and I know how they feel for me and तो वो चीज़ अभी बरकरार है in spite of me not being around. जब मैं वापस आई and just the way people were so welcoming and so loving. I mean it just really moves me to tears because I'm like अच्छा that's amazing. You left at a personally sensitive time. Yeah. Did you ever feel that there was a divide in the industry after that? Did you feel a divide at that time in loyalties and friendships and नहीं not at all? No, I didn't feel a divide because एक तो मैं यहाँ थी नहीं and I wasn't in those circles and I wasn't on the gram so it wasn't in my face of not, so और मैं also it was handled with a lot of dignity and a lot of yes and also again like I said my social circles मैं वैसे ही disconnected थी from everybody and generally speaking so मैं उस situation में थी नहीं जहाँ visibly मेरे face में हो कि ये जो भी हो रहा है also at the same time कुछ ना कहने में भी मुझे लगा कि enough said just by removing myself from a situation I think it kind of everybody knew the journey and knew what had happened without really saying anything it was so obvious that तो क्वेश्चन ये था कि आपको लगा कि नहीं लगा आपको नहीं मुझे डिवाइड नहीं लगा I don't think there was any kind of divide. I think it is what it is. It is what it is, absolutely. And then case number 9 came along. And then case number 9 came along. Yes. And although not your first project to bring you back, but the first we are seeing you in. Yes. And a very important character, a very well portrayed character. वो देख के लगता है कि ये बैरिस्टर वीनेश है और तो मुझे शुरू में लगा कि बैरिस्टर वीनेश की कोट और पतलून इतनी ढीली क्यों है मैंने वजाहत से कहा मैं कहा I'm not liking the pants ये पतलून है ना ढीली I knew it one fashion person to another बड़ी डिस्कशन हुई because मैं तो बहुत कुछ moments में I was cringing I was like oh my god but yes they were but probably for the mass consumption or you know वैसे हमारा ये wardrobe सभी का wardrobe बड़ा thoughtfully सोचा गया और उसे किया गया मेरे especially अच्छा अब मैं first thing मैंने कहा अच्छा it's suiting तो मैं दुबई से ले आती हूँ okay let me just handle this मैं कर लेती हूँ लेकिन वजाहत had a good reasoning he's like नहीं आप ऐसा ना करें हम स्टिचिंग हम कर लेते हैं आपस में कुछ उसको मैनेज पाकिस्तान से ही करते हैं क्योंकि उन्हें पैल्पेबल बनाना था मासेस के लिए कि ठीक है ये औरत है एम्पावर्ड है शी रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन प्लेटफॉर्म अ वॉइस लेकिन उसको इतना विजुअली भी अनरीचेबल ना कर दें बिल्कुल मासेस के लिए क्योंकि और वो भी मिडिल ग्राउंड ढूंढना है क्योंकि हम वो भी नहीं चाहते कि आप शलवार कमीज यूजुअली शलवार कमीज होती है काला ब्लेजर होता है बिल्कुल जो कि बाकी लॉयर्स ने पहना हुआ था फीमेल जो वहाँ पे बैठी थी असिस्टेंट्स सो हम उस तरफ भी जा सकते थे लेकिन वजाहत एंड आई रिस्पेक्ट दैट सेंसिबिलिटी वो फिर भी चाह रहे थे कि कोई एक अच्छा कॉमन ग्राउंड आ जाए जो मासेस किसी लोअर तबके के किसी रूरल एरिया में कोई बैठी हुई लड़की हो तो वो अपने आप को देख सके कि शायद ये मेरा ख्वाब हो मैं बन जाऊँ इस तरह की लॉयर रिलेटेबल हो तो उसमें ये है कि you have to be covered वो थोड़ी उसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए उसमें वो वाले प्लीट्स नहीं लगने चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे पे हो पतलून ढीली हो तो ढीली हो और वो थोड़ा भी बहुत प्रैक्टिकल हो बिल्कुल हील पे तो
बात हुई ना हील पे, कि बहुत वो सही होगी। स्क्वायर हील जो है हाँ कहाँ से मिलेगी, वो मैं लाई थी वहां से, हाँ यू नो लाइक एन ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ। और फिर चश्मे भी उन्होंने डिसाइड किए, और बहुत अच्छा डिसाइड किया उन्होंने, क्योंकि बिटवीन द टू ऑफ अस मैं कह रही थी यार काले कर लेते हैं, हाँ एंड वी डिड लॉट्स ऑफ ट्रायल्स, एंड वो वजाहत वाज वेरी सर्टन कि उन्होंने मुझे लाइट कलर्ड ग्रे, लाइट कलर्ड पहनाने चश्मे, क्योंकि मेरी आंख सर्टन तरह की लगेगी थ्रू दोज एज अपोज टू ब्लैक। और फिर जो बाकी कैरेक्टर्स ने पहने हुए हैं who are on the negative अब side are ये wearing, जो माइक्रो yeah, मैनेजमेंट है ये नजर आती है प्रोडक्शन में कि यू नो yes, इन चीज़ों पे yes, काम किया गया, किसी ने सोचा इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल जनरली ड्रामा में हम ये नहीं प्रिसिजन होता, नहीं देखते। नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता। होता। मेरी इयररिंग्स कि या वो किस किस साइज के हों, इससे ज़्यादा ना चमके, इससे लाइक लिटरली आमना ये घड़ी डिस्कशन and हुई all, थी yeah, हमारी। absolutely. आई न्यू आई वाज इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। मैं तो Yeah. शुक्र कर रही थी अल्लाह मियाँ कि थैंक यू सो मच Hmm. फॉर जस्ट दिस कमिंग माय वे। एंड इट वाज एक्चुअली, वो होता है ना कि जब इंसान कम बैक करता है एक्टर, तो वो कुछ ये भी होता है कि उस तरह का कम बैक हो जो एक ज़माने में वही वाली बात कि द होल प्रोजेक्ट रेस्ट्स ऑन योर Yeah, शोल्डर एंड yeah. यूर लाइक द फोरफ्रंट, द ओनली गर्ल, द ये है सब एक्टर्स का, एक ये होता है Hmm. कि यू नो यू, बट आई वाज लाइक शुक्र है अल्लाह का हाँ. कि इट्स एन ensemble कास्ट, बिकॉज दिस टाइमिंग फॉर मी, Hmm. मैं 150-200 दिन नहीं कर ना कर सकती पाती, at a yeah. stretch. At this point in time, maybe in a few years, Hmm. but right now this really suits my schedule, Yeah. my life at the moment. I can fit it in 3-4 spells. I can distribute my 50-60 days, Hmm. you know. So that way, in every way, this worked for me. Hmm. So, So it's alhamdulillah. obviously an important character, and how much research went into developing that character for you? या ये आपको बना बनाया मिला या आपको खुद भी कुछ करना पड़ा इसको कैरेक्टर को अब्सॉर्ब करने के लिए? So बहुत हद तक प्री प्रोडक्शन जो है ना वो शाज़ेब और वजाहत ने की भी थी, Right. right. And each actor के लिए बहुत आसान था to slip into it because they had done their work. And I think वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे। शाज़ेब तो काफ़ी सालों से इस पे इनका ध्यान था, and then वजाहत जब वो एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो completely उसमें ही devotes his time and energy, और वो उस तरह के नहीं है डायरेक्टर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हो। He really does fully immerse in it. तो उन्होंने बहुत अपनी तरफ से किया हुआ था। अच्छा, मैंने जब मेरे पास से आया तो मैंने अपनी तरफ से रिसर्च शुरू की, मैं देखने लग गई, आसमा जहांगीर को देखा, यू नो ऑन नेटफ्लिक्स, जो भी even the Indian content that was coming that was very legal based, the legal world 360, there was a 365 करके कुछ series थी, ये देखा। और फिर I was sharing whatever I was understanding with वजाहत, कि देखिए ऐसे भी हो सकता है, ये स्टांस, ये इन एवरी वे, नॉट जस्ट विजुअली बट तौर तरीका एज वेल। वो सुन रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे उस पर फीडबैक नहीं दे रहे थे। कि आप देख लें लेकिन किसी चीज़ को पकाएं मत। हाँ, ठीक है, तो हम पकाया आपको पकाने देंगे, हम पकाया आपको देंगे, दे रहे और हैं। एंड देन वी विल यू नो, which I really liked. But that means कि they've done their work. Yeah, सब मतलब absolutely. I'm literally finally, this is a project in which you just focus on being an actor. Absolutely. ये ना सोचें कि स्क्रिप्ट में इसको ऐसे कर दें या वार्डरोब खुद कर लें, शक न करें, कोशिश हाँ न शक ना करें। करें, बस हैंड ओवर योरसेल्फ कंप्लीटली। मैं तो बहुत से लोगों को कहती हूँ केस नंबर 9 की पहली किस्त के पहले 20 मिनट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेल डायरेक्टेड, well executed, impactful scenes in television. They're fantastic. Yes. Fantastic 20 minutes. I mean, they just hold you. They, you know, आपको गरिबान से पकड़ लेते हैं वो, कहते हैं कि अब आंखें नहीं बंद करनी। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही बहुत है। जबरदस्त। मुझे खुद भी देखते हुए, अच्छा मैंने ड्रामा नहीं देखा बहुत टाइम हो गया है, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग अपनी पिछली लाइफ में जब मैं छोटी थी तो तब काम इतना बैक टू बैक हो रहा था, बिकॉज मेरी एक टांग तो फैशन में थी और एक फुल्ली इमर्स में ड्रामा में थी। तो और फिर घर था, यू नो, आई वाज आल्सो आई एम अ होम बॉडी एज वेल, तो घर पे भी मैं ध्यान बड़ा अच्छा खासा देती हूँ। तो यू नो आई वाज सो, तो
उस वक्त भी टाइम नहीं होता था कि आई वुड सिट एंड वॉच अ ड्रामा प्रॉपरली, ठीक है, और ना उस वक्त रील्स या कुछ होता था कि यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। Yeah. तो मेरे में आई डिडंट ग्रो अप वाचिंग ड्रामाज ईदर, आई डिडंट ग्रो अप with entertainment, narrative entertainment around weekend पे एक मूवी देख ली, ये वाला सीन था हमारा, VHS पे अब्बा ले आते थे and I get to choose one, and you know और किस किस्म की मूवीज होती थी? at that time I was younger, तो Disney या you know very western उस तरह से। तो मुझे भी अब मैंने ये this is my first real watching experience of properly watching a drama, and मैं भी हर बात पे थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, and I give my feedback to Wajahat and my team members a lot, like wherever I feel moved I instantly message Yeah. जमील हमारा जो cinematographer है, जहाँ पे भी मुझे लगा कि he's so in sync, यहाँ ट्रैक आया वहाँ ट्रैक, you know जिस तरह से मूवमेंट है कैमरे की, and how that adds to the mood of that scene that's about to start, तो वो एक preemptive gesture है I mean, I It get seems like goosebumps. you had so much fun doing it. Yes, you have so much fun watching it. We had so much fun also because generally जो हम legal dramas देखते हैं, अव्वल तो legal dramas बनते नहीं हमारे यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई court scene जरूर आ जाता है। तो मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान टेलीविजन ने दो प्रोफेशंस की ना मिट्टी पलीत करती है, एक बेचारे lawyers और एक doctors। जहाँ जहाँ कोई हॉस्पिटल सीन हो या जहाँ जहाँ कोई कोर्ट सीन हो, सही बात है, वहाँ पे वो इतनी वीक डायरेक्शन होती है, लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ एनीथिंग, that it doesn't stay then, it doesn't stay, you can't take it seriously. No, you can't. But this of course is based on legal drama and everything. Also and incidentally Sabaa Qamar, it's been a big year for her, and this was a big project, and also her comeback to television after so many years, and you have worked with her before, and how was it for you coming back with Sabaa on screen? It was the icing on the cake, the cherry on top. Did you know that she was playing the character? हमारी ये एक साथ ही आगे पीछे हम दोनों को एक साथ अप्रोच किया गया था, और बिफोर हम इसकी डेप्थ में जाने से पहले we touched base कि अच्छा ये आया है, क्या ख्याल है, कि मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा मैं भी पढ़ती हूँ, देखते हैं। तो we had that kind of a conversation. So we both knew कि ये हमारी तरफ आ रहा है, and let's see. So both looked at their own characters and it fit like a glove for both of us, because सबा का अपना एक mechanics हैं to choose her script and everything, so it was the right time for her to do that as well. And although hats off to her, it's such a heavy role to play. It is absolutely so emotionally demanding, and hardly a scene in which she gets to relax her muscles, everything, and you know it's a very very heavy thing. One, और मैंने तो शुक्र किया उस वक्त, I was like शुक्र है I'm not doing that one, that wasn't offered to me, because as a comeback I wouldn't want to do an emotionally heavy, beaten, you know, emotionally beaten up या suppressed या domestic violence or any kind of उस तरह की जो एक range है जो अमूमन होती है, for which I have done plenty of in my past life. So I really wanted to come back with a solid, sorted, someone who's aligned with me right now as well, just to kind of give me a good head start. You know, बाद में करा लें आप जो भी पिटने वाले, बिल्कुल सही है. लेकिन so it was really good for both of us. I think we got offered the right roles. Or it was very joyous to share that with somebody. Usually it's a solo ride on a drama serial, लेकिन especially when it comes to leads or when it comes to people your own age, तो बहुत कम होता है कि आप के दो actors जो colleagues हैं वो एक साथ काम करें. Absolutely. You know, बहुत कम होता है ऐसा. तो हमने मात में किया, and came full circle यहाँ किया. So do you feel that actors like you and Sabaa, अभी बिरयानी हमने देखा सरवत, you know, do you feel that female actors like you are actually changing, and it's a terrible term, shelf life, but the shelf life of female actors in the country, because ये था ना कि you know, younger the girls are, we want 19-year-olds, we want cute looking girls. That's a great question. The cute looking girls, and now अब हम देखते हैं इस साल, there are so many scripts that have been, it seems like, written around
very, very solid, Strong older empowered women. female protagonists. And there are characters that we can say, okay, you know, whether you look at a Mawra Hussain and a Jama Mm. Takseem, or Mm. Sabah in Case 9, or Pamal. Pamal, Yeah. or, you know, now she's Muamma. doing Muamma. I mean, Yeah. Oof. wow, it just started and I was Yeah. like, oh, ye kya, you know? And these characters, Yeah. and It's Sarwat amazing. in Biryani, Yeah. and, you know, Yeah. this really, really strong, empowered. So do you feel that you're happy to be part of It's that amazing. legion of extraordinary, So you know, amazing. women? But ये global phenomena भी है. आपको लगता है? मुझे लगता है क्योंकि globally, even in the Western world, पहली दफा हमें नजर आ रही हैं जो 40 से क्रॉस कर गई हैं Yeah. और they're putting themselves out there and they're also in the Western world getting the roles, getting the stage presence Yeah. and the online presence in which they're breaking the stereotype of what a 50-year-old, 40-year-old looks like. Even, Yeah, right? for one. For one. For one. For one. Yeah. And then to add to that a voice that speaks. And that speaks aptly, relevantly, Yeah. addressing all the things that have never been addressed. Mm. Because there was no medium like this, Yeah. instant medium नहीं था, Yeah. access to the public. ये भी नहीं था, तो अगर होती भी थी इस तरह की very forward thinking women who had a voice to speak for others and themselves, वो पहुंचती नहीं थी public तक. Right. और वो visual भी नहीं. अब हर आवाज पहुंच जाती है. Yeah. And self-care is such a huge thing. Yeah. Fitness is such a huge thing. The fact that we discuss perimenopause, menopause, kya hai, Mental we're health. getting our mental health, Yeah. we're getting our men to understand it. It's just a global breath of fresh air. It's amazing. और उससे फिर कंटेंट इफेक्ट होता है, लोगों की सोच इफेक्ट होती है, तो कंसेप्शन जो बैठ के राइटर्स कंसीव कर रहे हैं, these are the images they're seeing. Yeah. तो वो असर पड़ता है फिर. And it's so delightful. It's so delightful. It's so and delightful. The things you can express at this age, Yeah. you could never express at that. I feel like there's so much maturity that a woman goes through in this bracket of 34, 35 Absolutely. to 45, Bilkul. 50. It's a whole new person. You shed something and you become something else. So it's Bilkul. such a goddess era, I feel like. I love that term. Hana, I love that term. Yeah. So it's very empowering. It's very delightful to watch. It gives you hope. Who wants to be a 20-something? Who wants to to be a 20-something? Again, struggling with relationships. Sahi baat hai. Struggling with life, struggling with trying to grapple finances with and career, and, you know, who wants to be that person? Yeah. You know? It's really, alhamdulillah, it's really amazing. I feel like हमारे जो elders हैं, हमारी जो माएँ हैं, they missed out. Yeah. Maybe on all of this. Yeah. In which some ways. Sometimes really, when I see things or मुझे नजर आता है कि यार we are so इतने अच्छे position, we're living in such a good era that we're blessed with all of this. Absolutely. Our mothers really suffer. They're the ones who really, I felt, were at a disadvantage. उनके अपने हैं तौर तरीके या उनकी अपनी gatherings or places where they can express that. Lekin it's limited. And this is so interesting because this is the polar opposite of a conversation that you would normally have, that it's so demanding now, the pressure to look young and the pressure to stay a certain size and to have a certain skin tone and to just have a certain hair length or a certain body type or a certain perception. That pressure used to define a female actor. Yes. वो ऐसे शिफ्ट हुआ है और ये चंद सालों की बात है. पहले मुझे लगता है मुझे तो लगता है इसी साल ये चेंज हुआ है. मुझे तो ये लग रहा है कि 2025 में ये शिफ्ट हुआ है. बिल्कुल. उस वक्त था जब मैं when I was still around doing things, ये फिर भी एक था कि you fit into a certain thing. लेकिन अब it's like you take me for what I am. Yeah. And if I feel like I need it for my health reasons, leave it to me. I'll do it. Yeah. You know, so it's amazing. It's so liberating and so good to be. I feel that even television, the way we tell our stories, has really sort of opened up. The landscape has opened up. Like somebody, I was narrating case number 9 की story, and they said, "Oh, हो लेकिन rape कैसे दिखाया होगा?" मैंने कहा पर उन्होंने दिखाया और बगैर कुछ दिखाया. उसकी डायरेक्शन इतनी खूबसूरत थी. He's the one, Shahzeb and Wajahat, I think, are the one जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा इसका सामना किया कि ये पता नहीं चलेगा, ये नहीं. It's not a formula drama और ये वो. And to stand by it and to kind of push it and then end up getting the most premium channel,
the most premium production house to back you, Absolutely. and getting the cast that they got. Yeah, absolutely. Yeah, it just. So it's an unfair question to ask you, but Hmm. do you feel that it should have ended by now? Because अब हमारा reviews में हो रहा है कि मुझे ऐसा अच्छा. लगता है कि थोड़ी सी स्टोरी खिंच रही है अब और अभी बहुत उन्होंने इस बात को ना अब खींच दिया है. I mean, हाँ. although I love all the tracks and मैं हर review में ये कहती हूँ कि they have earned that space. सही, बिल्कुल सही That है. अगर वो जरा सा इसको खींचना चाहते हैं तो they have earned that right बिल्कुल सही है. to, you know, चलो overextend a little bit. They're सही, welcome. सही. But अभी मुझे लगता है कि जैसे कि अब, but I think we I are hear sort you. of getting towards the end, right? नहीं, आप सही कह रही हैं कि ऐसा है कि कहीं कहीं फील होता है कि अच्छा हाँ. बस हो गया. एक दो पॉइंट्स और भी थे पहले ड्रामे में जब बहुत ज़्यादा यू नो व्हेन द क्राइम वाजंट कमिंग टू द कोर्ट. आई फेल्ट वहाँ पे थोड़ा सा है जगहें जहाँ पे Yeah. थोड़ा इट कुड बी पेस्ट, बट देयर 2-3 रीजंस जो कि टेक्निकल रीजंस भी और स्टोरी वाइज भी जिसकी वजह से थोड़ा सा रूम चाहिए. एक तो ये कि टेक्निकल रीज़न ये है कि स्लॉट की टाइमिंग थोड़ी चेंज होती रही. Right. So from 40 minutes, now it's 32 minutes. And it's Oh. because of the ads that it got. Oh. तो वो थोड़ा For सा this drama in for particular? this or- drama in Oh, particular. So because of Okay. that, they थोड़ी सी इस तरह की changes होती okay. रही. And दूसरी बात ये है कि आप अगर नोटिस करेंगी कोर्ट रूम के बाहर जब हम आते हैं तो जो एस्पेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं, पहले तो ये था फैमिली के साथ क्या होता है, फैमिली की जो सराउंडिंग्स हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है, पुलिस स्टेशन में एक आपकी खातून पुलिस वुमन है जो आपको ताने दे रही हैं, वो मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो उनका ये रवैया है कि भाई कहाँ तक जाएगा ये केस, हारना तो है ही तो आप रहने दें, क्योंकि 90% केसेस हारी ऐसे ही जाती है. हैं. एग्जैक्टली. फिर उसको काउंटर करने के लिए आप हॉस्पिटल में गए, आपको एमएलओ मिली जो कि सपोर्ट कर रही थी. सो दोनों चीज़ें दिखाई हैं हर एनवायरनमेंट में. तो आई थिंक एक ऑब्जेक्टिव शाहज़ेब वजाहत का ये था कि जो रेप विक्टिम के साथ होता है माशरे में, उनके इमीडिएट सोशल सर्कल में, उनके वर्क प्लेसेस में, मीडिया पे, ये सब दिखाना है. ये नहीं कि फैमिली सोसाइटी में क्या हुआ और फिर आप कोर्ट आ गए और बस. सो फॉर दैट उनको रूम चाहिए. अब अगर आप देखें ये जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं जो कोर्ट रूम में नहीं है, उसमें आपने सोशल मीडिया का मिसयूज़ देखा, उसका प्रोडक्टिव यूज़ देखा. फिर अब आए टीवी चैनल्स पे. अब टीवी शोज़ किस तरह यूज़ करेंगे टू कि जो सोसाइटी की अदालत है. अच्छा, मुझे हंसी भी आ रही है बिकॉज वहाँ भी अब हमने गुड कॉप बैड कॉप हो जाएगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. बैड कॉप हमने देख लिया. हाँ. कैसे मिसयूज किया, रिलीजन कार्ड कैसे प्ले किया. और अब आप गुड कॉप देखेंगे. शाहज़ेब खान ज़्यादा खुद एंट्री मारने वाले हैं अगले एपिसोड में. अब जब तक आप लोग मार चुके होंगे होपफुली, जब तक कि आप इंटरव्यू देखेंगे. तो दोनों मीडियम्स के दोनों साइड्स आपको दिखाने हैं. सिर्फ ये नहीं कि इवन पुलिस, you have an incredibly corrupt SHO, but then SP साहब हैं जो कि तो मैंने कहा कुछ करेंगे भी SP साहब के नहीं. आप देखें. अच्छा, ओके, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, मैं कुछ कर भी लें अब वैसे. लेकिन कितनी अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा कामरान जिलानी की बहुत एब्सोल्युटली his stays, his अब देखिए वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो हर तरफ आप इतना मखसूस कैरेक्टर है, प्रिसाइज एपिसोड्स हैं जिनमें आना है, लेकिन सोच के डाला है इस एक्टर को. I mean, मुझे भी पढ़ते हुए पता था कि मेरा भाषण आना है एपिसोड 17 में जाके. उससे पहले देयर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट कि माय कैरेक्टर वाज सच अ धक्का स्टार्ट, कि मतलब बोले यानी कम एंड जस्ट डू योर कमबैक, बट आई हैड टू वेट पेशेंटली बिकॉज़ इस कैरेक्टर का अपना है. इट्स लाइक दिस इज, हम भी शुरू में थे कि अच्छा ये बिनेश है तो बड़ी अच्छी, लेकिन यार शी इज नॉट अ वेरी गुड लॉयर यार. इसको जरा सा अपना केस बेहतर प्रेजेंट करे. When is she gonna hit a sixer, right? You wait for that. वो मुझे भी बड़ी अचमनी थी कि यार मतलब it's not a joke coming back. Let me get into my tight pants and my high heels and let me kick ass in the court, you know. Exactly. And your audience has an expectation also from you. घड़ी का क्या रोल था? जो एक घड़ी टिक 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 कर रही होती है, स्टॉप वॉच है, फिजेट है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये डिटेलिंग है, ये डिटेलिंग है. तो आई वाज सेइंग कि कामरान जिलानी की भी छोटी सी चीजें, लाइक आई डोंट नो, ही हैज सच अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दिस कैरेक्टर. और फिर कैसे सटली आपको बता रहे हैं कि भाई ये व्हाई इज ही सो vested in this. Yeah. So did you notice why? No. Why?
तो एक फ़ोन कॉल वाला सीन है उनका, जो वो अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। हाँ उनकी सराउंडिंग्स देखी आपने? There's a beautiful house. मीनाकारी का चेस्ट था पीछे, yeah और पीछे 2 बेटियां सीढ़ियों पे खेल रही थी। okay हाँ, okay और फिर एक और आगे जाके फ़ोन टॉक आती है जिसमें पीछे वो 2 लड़कियां are playing Ludo or something like okay that. okay So he has 2 daughters. yeah He has a family, he's a family man, he has Yeah. daughters, yeah and there'll be another scene that will also communicate that. But बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने अपने सीन within scene में उसकी बता दी मोटिव क्या है, कि why is his moral compass intact? because it's personal for him. Because it's really personal for him. There's something in his life that मेरी बेटी के साथ हो जाए तो yeah क्या होगा? क्या होगा? You know, so these little things. काश के साथ हर बंदा ऐसे सोचता. Yeah. Yeah. But no, it's good. It's good. It's very enjoyable, and I think it's drama की जीत ही है कि it is so instructional and educational, and yet it is entertaining. Preachy नहीं है Preachy बिल्कुल भी. Preachy नहीं है. ये बात मुझे भी बहुत अच्छी, especially मेरी जो lines थी. That episode 17 was such a daunting one for me. I can't tell you. That's where your character enters, right? That's when she comes full force with her homework. Yeah. क्योंकि दिखाया भी यही है. अच्छा मसला ये भी है कि नूर भाई जो कि मैं पूछने वाली थी कि जो आपके वो हैं क्या मेरे हीरो हैं, आपके हीरो आपके जो डिफेंस लॉयर हैं, डिफेंस लॉयर ही होंगे ना? हाँ, डिफेंस लॉयर, आई एम द प्रोसिक्यूशन. सो नूर कितने मैंने क्या कास्टिंग की है भाई. इवन जब मैं भी देख रही हूँ, लाइक दीस आर 2 पीपल हु आर वर्ल्ड्स अपार्ट विजुअली, टोन ऑफ वॉइस, तरीकेकार, स्टांस ऑफ स्टैंडिंग, एवरीथिंग. जब मैं देख रही होती हूँ ना, मुझे नहीं लगता ये मैं हूँ, मुझे लगता है ये बस हम एक ड्रामा देख रहे हैं. ठीक है. सो माय एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. हाँ, तो आई वाज लाइक वाओ, these are 2 people from 2 completely different walks of life. Yeah, totally. तो बहुत दफ़ा मैंने वजाहत को मैसेज किया, वजाहत मेरा ऑब्जेक्शन लेट क्यों आ रहा है, इसको फौरन आई शुड बी ईटिंग हिम, लाइक माय ऑब्जेक्शन शुड बी लाइक कटिंग इनटू हिज वर्ड्स. पॉज क्यों आ रहा है बीच में, इसको एडिट में करे ना, जोड़े इसको. जोड़े इसको. तो देन ही इज लाइक he wouldn't really entertain उस तरह से कि या उसको डिफेंड करना या कुछ नहीं. लाइक ठीक है. बट देन इफ यू थिंक अबाउट इट, वो औरत ही नहीं है, इसको उस तरह का दिखाया ही नहीं है कि शी इज नॉट अ मैस्कुलिन मैन, masculine woman. No. She's not a masculine woman. She has not compromised her feminine grace. She hasn't overstepped it to become a man to attack another man in the legal system. She's kept her value system intact. अब वो बोलने देगी उसको, बोले आप, मेरा जब आप बोल लेंगे तो फिर मैं उसको आपको ऑब्जेक्ट करूंगी. भाई कोर्ट ही है ना, इट्स नॉट अ ड्रामा सीरियल, इट्स अ कोर्ट. आई विल गेट माई चांस. अब इसमें what I felt was not working for my character in the beginning was कि पहले defense was the one holding the fort. उनको पहले चांस मिला था to do all the hearings and get his stuff out of the way. फिर मेरी बारी थी. So that's like 15 episodes. Yeah, absolutely 15 episodes. But it was important because that's how it is legally. कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं तो फिर उनका लॉयर पहले जाएगा. Right. नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा. We learned a lot in case number 9, and you know. So can you give us some kind of estimate के कितनी episodes हैं? वही चंद रह गई हैं अब. 2-3 ही हैं. 2-3 रह गई हैं. 2-3 रह गई हैं. अभी हम 29 पे हैं, 28 पे. I think 28. बस end होने वाला है. बस न्यू ईयर्स उसी से खत्म होगा. ओहो, ठीक है. The New Year celebration will continue into our week. Yeah. And then I think. And then you take a break. Do we see you on TV soon enough? Inshallah. Now after case number 9. Inshallah. I mean, ये case number 9 करते हुए भी मैं यही सोची थी, how it, एक तो था काम, दूसरा थिंग जो मेरे दिमाग और दिल पे हावी था वो माई लाइफ इन दुबई है, उसकी रूटीन और जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारा है सिस्टम, वो साथ साथ मेरे क्लॉकवर्क की तरह चल रहा था. Stopwatch. You know, stopwatch की तरह. Literally, okay, now it's time. Did they do this? Did they do this? You know, so it's like I was a line producer for that world and this. So मैं यही सोची थी कि how can I personally manage
something like this Yeah. as I go on, because अब मैंने पाँव तो डाल दिया है, and it almost signals people to kind of bring things, bring scripts and all, और हुआ भी है उसका effect इस तरह कुछ का. बदला है 7 साल में तो टीवी इंडस्ट्री में? कोई टेक्नोलॉजी, कोई काम करने का तरीका? ये केस नंबर 9 is ये anomaly ये है. anomaly है. ये anomaly That's है. what I was gonna say. ये I was anomaly like, है. generally I can tell कि बहुत कुछ नहीं बदला. हाँ. Generally listening to other actors, क्योंकि बाकी सब तो simultaneous projects भी कर रहे थे. They had a lot to say about the other projects that they're doing. So through them, just listening to them, I could see कि क्या वही issues या वही obstacles या वही चीजें we're dealing with that, if not more. लेकिन फिर भी it's just so good कि despite of it all, somehow our industry manages to hit sixers every now and then and create gems. Absolutely. Despite of everything. Absolutely. दूसरी ये कि जो चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की है, I don't know if you want to repeat it or not, but वैसे चीज़ें actors के साथ जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो थोड़ी बदल गई हैं, in the sense कि you're not alone now. A lot of people have teams, managers, social media management, stylist and all of that. पहले ये होता था, या अभी भी मैं थोड़ा उसी तरह सोचती हूँ कि भाई अगर if a project is here, you're working on a project, then you do everything aligned with the project. But now it's like your whole life is managed. So that's आपको changed. कितने लोग मैनेज कर रहे हैं आज? कोई भी नहीं अभी मैनेज कर रहा. आपको तैयार होने में कितने लोगों ने आपकी मदद की आज? खुद. आपको तैयार होने में आज कितने लोगों ने मदद की? आपके मेकअप, हेयर मेकअप में, आपके स्टाइलिंग में, आपकी ज्वेलरी सिलेक्शन, आपकी लेदर जैकेट, हम वहाँ पहुँच के आपकी साड़ी, कितने लोगों ने मदद की है बांधने में आपकी? Yeah, one person. It's so that अब वो बिला वजह की भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, I guess वो actors, celebrities who are on top of it, they need it, and it helps. It helps. It makes things efficient. You're on top of the ball game and all that. So that explains why my social media is the way it is. I love it. Also, one thing that has really changed is the advent and the infiltration of cosmetic surgery. There's no other way to say it. Yeah, the whole aesthetic evaluation and procedures that everybody is getting, actors are getting, I feel are very detrimental and counterproductive to their craft. But as you sit here in front of me, I can't help but notice कि आपके माथे पे तिवरियां आती हैं. बहुत आती हैं. Oh my God. लोगों की नहीं आती. हाँ. आपको किसी ने नहीं कहा कि आप इनको फिक्स कराएं? नहीं, मुझे अभी मैं इतना एक्सपोज ही नहीं हुई कि कोई कहे मुझे. अब तो आप ना भी एक्सपोज हो तो 100 लोग कहने वाले होते हैं. हाँ हाँ. मुझे उस दिन कहा किसी ने किसी कमेंट में ऑनलाइन कि कोई मेरी पिक्चर अपलोड हुई थी तो कह रही आपके माथे की वो तिड़ीड़ी कहाँ है, वो जो एक नस बनती थी आपकी. So I was compelled to reply. I usually don't. I usually just like whatever. But I was going to say, I was like, वो अभी भी है. लेकिन वो तब आती है जब मैं कोई इमोशन लाऊं ना शक्ल पे, या मैं सर इस तरह रखूं तो वो आ जाएगी. या when the blood rushes up, that's when it's a very big like vein that comes. And because मेरा माथा माशाल्लाह से एक हॉकी फील्ड है तो उसपे वो नुमायां होती है. But it was interesting कि I mean that was a positive message in the sense कि वो कहाँ गई, because she was like, dude, that's your signature. It's like, wow, okay. मैंने कहा एक रिव्यू में कि आजकल एक्टर्स के चेहरे पे माइक्रो एक्सप्रेशंस नजर नहीं आते हैं. और मैंने इसलिए नहीं कहा कि I wanted to put anybody down or criticize unnecessarily, but I feel it's constructive criticism that the more filler and Botox you pump under your skin, you lose the expression and some actors are gifted enough to even then grasp the audience's attention despite that. मगर फिर भी वो जो एक porcelain glass skin का एक impact है, वो acting से निकाल मतलब खत्म कर रहा है उसको unfortunately. मुझे वैसे लगता है, gut feeling है कि this is also going out the window. I also think so. Yes. You're absolutely right. है ना? Much like what we were discussing about something else. ये भी it's short-lived. I hope so. I hope so because we're done with the trout pouts and the filler under the under eye. It's the glass skin. It's the glass skin. No, it's just that no expression, no line, no
pigmentation, Yes. no imperfection. Yeah. I think imperfections are beautiful बिल्कुल यही है, and they define personality. ऐसा ही है, बिल्कुल यही है. मैं सोचती हूँ now how we're thinking about how this fad will also go out. What if मैं अक्सर सोचती हूँ कि suddenly you know Instagram is also gonna go out the window. I Right? hope not. I mean We all are that's living just on the life Instagram. cycle, right? I हर know. life cycle है Yeah. हर चीज़ की. Something else will कुछ और absolutely आ come. जाएगा, yeah. But people are so invested in this. You know, अपनी life भी monetarily भी a lot of people जो monetize करते हैं उसको, तो जो आपने सारी अपनी ज़िंदगी पोस्ट की हुई है वो where does it go? You know, it's really interesting to It's me. interesting. These It's things. interesting. Absolutely. Absolutely. हमने प्यार मोहब्बत की तो बात ही नहीं की. अच्छा करनी है. हमने प्यार अपने काम से प्यार करें. काम से प्यार करें. No, on my second channel Ahi is where I love to have these discussions about. अभी हमने बल्कि एक एपिसोड किया है. अच्छा. You know, दूसरा मौका, like प्यार का second chance at love, or life after what a woman goes through, divorce, raising a child single-handedly. These are all seriously very, very, what should I say, very layered very topics, deep subjects. topics. Absolutely. I don't think I So would be able to sensitive. throw them at you and expect us to have a nuanced conversation on those, but I hope that someday we will, Inshallah. because I just feel it's so motivating for women as well who are looking for that second chance, you know. I agree, and thank you for thinking of me for that. Absolutely. I think role models, you are a role model, you know. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि it's not what life throws at you, it's how you handle it. You know, आप किस तरीके से, किस grace के साथ, किस maturity के साथ, और पता नहीं उस वक्त वो होती है कि नहीं होती, लेकिन आप जो कम से कम दिखा पाते हो, तो वो भी एक maturity का ही level है. बिल्कुल. But I would love to have those conversations one day. Inshallah. That, you know, all in due time. Absolutely. Inshallah. Absolutely. But it's great that you're doing this. I have to commend you. Thank you. कि एक तो ये इतना in-depth exploration of our craft that we do, ये पहले नहीं होता था. तो अब इसकी वजह से भी हमारा मेयार जो है वो बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि अब everybody we have to be on our toes. आप ऐसे नहीं सेट पे आके कुछ भी you know उसी वक्त याद करके उसी वक्त या लाइट कुछ भी आ जाए, you know. Everybody should be on their toes, especially after all the efforts that you all put in watching and critiquing. उस बारीकी से, जिस बारीकी से, for example, case number 9, जिस depth of बारीकी से हुआ है, तो उसको आप justify इतनी अच्छी तरह कर रहे हो because you're watching it and you're seeing it, और उसको आप discuss कर रहे हो. इससे बड़ी accolade क्या हो सकती है हमारे लिए, especially for producers, directors, Thank writers. you. That's a generous way of putting it. Otherwise, fantastic. बहुत से derogatory किस्म के comments भी सुनने को मिलते हैं, but that's okay. नहीं, और ऐसे platforms भी हैं, but you know, जो सही होता है और जो on point और बहुत सही तरीके से लेके चल रहा होता है program, that shines anyway. So, and then now you doing that for personal journeys of women. Absolutely. I think that's very needed. Stronger women make stronger societies. ऐसे ही. And strong women raise strong children, male or female. And I feel it's very important to allow women to feel that way. That, you know, they're not a sidekick. They're not sideshow Bob. बिल्कुल ऐसे ही है. Sideshow Bob भी था ना वो. पता नहीं. Sidekick जो था constantly. ऐसे ही है. They're not a sidekick. तो ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं. And coming full circle, I'm delighted that, you know, the slightly older female actor is shining in the spotlight today. I mean, I love it. I absolutely love it. हदीका कयानी का था ना? Oh my God. Finding a younger man and falling in love. I mean, मेरे ख्याल में that fantastic was that story. उसकी timing और उसका होना, I think उसने बहुत दरवाजे खोले also इस चीज़ को consider करने के लिए बहुत ज़बरदस्त था वो. Absolutely. बिल्कुल ये. Absolutely. So may there be more opportunities. Amen to that. And may there be more progressive storytelling. बिल्कुल. Maybe step out of the nexus of domestic violence, जो कि is very important, but if it's told with the right intention, और सनसनी फैलाने की हद तक ना उसको कहानियों को सुनाया जाए, और औरतों को सांस लेने की इजाज़त दी जाए. हाँ बिल्कुल. और यही चीज़ फिर may it also translate into our social media usage, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो
इक्वलाइज हो रही हैं चीज़ें, Hmm. whether it's film, OTT, TV और social media Yeah. content, YouTube content. आर्टिस्ट भी बहुत बढ़ गया है हाँ, हर तो चीज वो अब मुझे लगता है अब आर्टिस्ट जो है ना वो फोकस करता है पॉपुलैरिटी पे और अपने हम्म, ब्रांड पे हम्म, कि मेरा ब्रांड क्या है अपने yes, क्राफ्ट पे बहुत कम फोकस कर रहा है वो ऐसा अब ही। लेकिन ये चीज़ें शॉर्ट लिव्ड हैं, तो अगर आप इस बात को समझ लें ना कि if you're अपने क्राफ्ट के साथ आप सिंसियर हो, बेशक ये सारी चीज़ें हों, लेकिन क्राफ्ट को आप बिल्कुल भी सेकंड फिडल मत समझें. दैट Yeah. हैज़ टू बी योर मेन ऑब्जेक्टिव. Absolutely. बाकी चीज़ें अपनी जगह, और बाकी चीज़ों को भी विद टाइम आई थिंक देयर विल बी मोर रिफाइनमेंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल काइंड ऑफ शेड, Hmm. क्योंकि you have to, the You have to. quality has to come up in Absolutely. every way. Absolutely. But this was a really enjoyable conversation. Same here, I Thank you enjoyed so myself. much. मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए. बिल्कुल और ऐसा है, और मैं बिल्कुल ऐसा समझ रही हूँ, मुझे फील भी ऐसा हो रहा है that this is my own home and being with you, I'm glad. the energy matches. हाँ. It's very heartwarming being with you, and feels It's- like it's- full circle. It feels like full It does. circle और मुझे फैशन वीक के दिन याद आ Yes. गए, लॉरियल के दिन Yes. याद आ गए, वो जो Hmm. मॉडल शूट्स और म्यूजिक वीडियोस याद आ गई. Yes. You know, कुछ इतना किया, कुछ हुआ है, इतना कुछ किया है. मैं वही कहती हूँ Absolutely. कि हम वही 4-5 नाम हमें याद रह जाते हैं Yeah. सीरियल के. Yeah. There's a plethora of things that we did at that time. और Yeah. आप और आपके जो colleagues हैं, you were all a part of it. We were all a Yeah. part of it in some way or the Absolutely. other. Absolutely. जो फैशन का दौर था उस वक्त, and अच्छा how दौर था. how one could do that. हर कोई नहीं करता था. जो ड्रामा एक्टर है वो फैशन Hmm. में उनका नहीं था ध्यान, तो वो बड़ा एक अनॉमली, एक यूनिक सी सिचुएशन थी in which I felt like I was embraced wholeheartedly in the fashion, and not even ramp. Yeah. It was all editorial and Yeah. photo shoots, and No, but you had was such a- great it was presence such a ride. in a fashion shoot. Yeah, you had fun with it. I had fun with You had it. fun It with was it. such a thrill ride. Absolutely. Absolutely. But you are an institution, Oh, and I wow. hope that you continue to inspire younger actors, both male and Allah. female, and you continue building a legacy that you will one day leave for people to learn from. इतने बड़े बोल. Personal and professional. Yeah. बहुत बड़े बोल. I can only hope to Inshallah. align with what you have said. Inshallah. And thank you so much for Thank having you. me. Thank you.